हेलो फ्रेंड्स, पिछले दो वीडियोस में हमने इंडेफिनिट टेंस और कंटिन्यूस टेंस के बारे में जानकारी ली थी। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों के जो है कंटिन्यूस और इंडेफिनिट टेंस के बारे में जानकारी ली थी। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात परफेक्ट टेंस के बारे में करेंगे। इस तरह से आप देख रहे हैं कि परफेक्ट टेंस भी तीन होते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट, दूसरा पास्ट परफेक्ट और तीसरा फ्यूचर परफेक्ट। तीनों की पहचान यहाँ पे दी हुई है। जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान क्या है? चुका है, चुके हैं, चुकी है, चुका हूँ। ऐसे ही पास्ट की भी यही पहचान होती है, चुका था, चुके थे, चुकी थी। और ऐसे फ्यूचर की चुकेगा, चुकेंगे, चुकेगी। बस है, हो, हूँ, था, थे, थी और आगे का फ़र्क है। इसके अलावा और दूसरी भी इसकी पहचान है, इसमें दी हुई है। जो सबसे पहली बात हमको देखना ये है कि कंटिन्यूस टेंस में जिस तरह से हमने देखा कि सब जगह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज़ हो रहा था, यहाँ परफेक्ट टेंस के अंदर हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म। जिस तरह से यहाँ हमेशा आईएनजी लगता है कंटिन्यूस में, परफेक्ट में हमेशा हर जगह वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ देखने को मिलता है। बारे में सबसे पहले हम प्रेजेंट परफेक्ट को लेते हैं, जिसकी पहचान यहाँ दी हुई है, चुका है, चुके हैं, चुकी है, चुका हूँ। या इसके अलावा इसकी पहचान जो है ये भी हो सकती है, या है, ये है, ये है, या फिर आ की मात्रा है, ए की मात्रा है, ई की मात्रा है। जनरली होता ये है कि चुका है, चुके हैं, चुकी है की जगह हम या है, ये है, ये का प्रयोग करते हैं। जैसे कि मैं खाना खा चुका हूँ तो उसकी जगह मैंने खाना खा लिया है। या मैंने पेन को टेबल पे रख चुका हूँ, मैंने पेन को टेबल पे रख दिया है, या मैंने अभी अभी पेन को टेबल पे रखा है। हमने देखा था कंटिन्यूस में जो है क्रिया होता हुआ बताते हैं, जबकि इसमें बताया जाता है कि क्रिया हो चुकी है। यदि मैं खाना खाने की क्रिया कर रहा हूँ तो उस समय कोई भी मुझसे पूछेगा तो मैं यही कहूँगा कि अभी मैं खाना, उसने पूछा क्या कर रहे हो तो मैं बोलूँगा मैं खाना खा रहा हूँ। लेकिन जैसे ही मैंने हाथ धोए और खाना खा लिया, ख़त्म किया खाना, तो मैं बोलूँगा मैं खाना खा चुका हूँ या मैंने खाना खा लिया है। ठीक। या मैं पेन को टेबल पर रख चुका हूँ, मैंने पेन को टेबल पर रख दिया है, मैंने अभी अभी पेन को टेबल पे रखा है। इस तरह से क्रिया को कंटिन्यूटी, जैसी क्रिया की कंटिन्यूटी ख़त्म होती है वहीं पे वो टेंस परफेक्ट हो जाता है, क्योंकि अब वो कार्य को कर नहीं रहा बल्कि अब वो कार्य उसके हाथ द्वारा हो चुका है। ठीक। यहाँ पर जैसे हम देख रहे हैं स्ट्रक्चर दिया हुआ है, सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ये ऑब्जेक्ट। सिर्फ आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना है। उधर कंटिन्यूस टेंस में हमने इज़ेमार लगाई थी, यहाँ पे हम हैज़ और हैव का यूज़ करेंगे। प्रश्न ये आ जाएगा अब अपने सामने कि हैज़ कहाँ लगाएं और हैव कहाँ लगाएं। ये दिया हुआ है यहाँ पर। जब भी आपका सब्जेक्ट जो है ही, शी, इट या एक वचन संज्ञा का कर्ता होगा तो उस कंडीशन में आप हैज़ का यूज़ करेंगे। यदि वो कर्ता आपका आई, वी, दे, यू के सर्वनाम या बहुवचन की संज्ञा का कर्ता होगा तो आप वहाँ पे हैव का यूज़ करेंगे। यहाँ पर हमने एग्जाम्पल लिए हुए हैं। एक ही एग्जाम्पल है, एक ही वाक्य है, तीनों, इसको तीन तरीके से बोला जा सकता है। एक तरीका ये है, वह फुटबॉल खेल चुका है। उसी को ऐसे भी कह सकते हैं कि उसने फुटबॉल खेल लिया है। उसको ये भी कहा जा सकता है कि उसने अभी भी फुटबॉल खेली है, यानी खेलने का काम कंप्लीट करा है। ठीक। जिस तरह से यहाँ पे सब्जेक्ट हैज़ आया हुआ है, सब्जेक्ट यहाँ पे ही आया हुआ है और उसके साथ में हमको हेल्पिंग वर्ब क्या लगानी है? हैज़ लगानी है। ये हैज़ और वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, हैज़, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। इस तरह से ये ही हैज़ प्लेड फुटबॉल। इसी तरह से आगे हम बात करते हैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस की। पास्ट कंटिन्यूस की यहाँ पे पहचान आप लोगों को दी हुई है। जिस तरह से उधर चुका है, चुके हैं, चुकी हैं, वैसे यहाँ पे चुका था, चुके थे, चुकी थी। जैसा उधर प्रेजेंट परफेक्ट में या है, ये है, ये है,
यहाँ पर आप कह सकते हैं या था, ये थे, ये थी। और जिस तरह से उधर आ है, ए है, वैसे यहाँ पे आ था, ए थे, ये थी। लिखा था, लिखे थे, लिखी थी। ठीक, इस तरह से इसमें जो है उधर हमने इधर भी स्ट्रक्चर दिया हुआ है। वर्ब की थर्ड फॉर्म तो लगती है, सब्जेक्ट आगे ऑब्जेक्ट पीछे, लेकिन सब्जेक्ट के बाद में वहाँ हैज़ हैव लगाया था, यहाँ हमको सिर्फ हैड लगा देना है। अब यहाँ करता कुछ भी हो, हर सब्जेक्ट के साथ में आपको हैड का ही यूज़ करना है। उधर हमने देखा था कि हैज़ और हैव अलग अलग कर्ताओं के साथ में लग रहा था, अलग अलग सब्जेक्ट के साथ में लग रहा था। यहाँ सभी के साथ में ये लगेगा। यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिए हुए हैं, वही एक ही वाक्य को जो है 3 तरीके से बोला जा सकता है। यहाँ पे पहला, वह फुटबॉल खेल चुका था। दूसरा, उसने फुटबॉल खेल लिया था। तीसरा, उसने फुटबॉल खेली थी। यानी कल जब मैं मोहन के घर गया तब तक तो वो फुटबॉल खेल चुका था, या तब तक उसने फुटबॉल खेल लिया था, या तब तक तो उसने फुटबॉल खेल ली थी। तीनों ही स्थिति में ये 3 तरीके से हिंदी में बोला जा सकता है, लेकिन अंग्रेजी में एक ही तरीका है। सब्जेक्ट रखो, सब्जेक्ट रखेंगे ही, उसके बाद में हैड हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, आखिरी में ऑब्जेक्ट। इस तरह से वह फुटबॉल खेल चुका था या उसने फुटबॉल खेल लिया था। ही हैड प्लेड फुटबॉल। इसी तरह से आगे हम देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसमें पहचान है, आप लोग देख ही रहे हैं, चुकेगा, चुकेंगे, चुकेगी, चुकूंगा। ठीक, वह फुटबॉल खेल चुकेगा, या जब तक मैं वहाँ पहुँचूंगा तब तक तो उसने फुटबॉल खेल लिया होगा। कल जब तक आप स्टेशन पे पहुँचोगे तब तक तो ट्रेन जा चुकी होगी। या फिर आ होगा, ए होंगे, ई होगी। कल जब तुम मेरे घर आओगे तब तक तो मैंने खाना खा लिया होगा, रख दिया होगा, रखा होगा, रख चुका होगा, कुछ भी हो सकता है। इस तरह से ये कोई भी चीज़ को हम इस बारे में बताते हैं कि फ्यूचर के अंदर जब हम कहीं जाएंगे तो क्रिया हो नहीं रही होगी, बल्कि तब तक तो वो क्रिया हो चुकी होगी। हो रही होगी तो फिर वो फ्यूचर कंटिन्यूस हो जाएगा। वह फुटबॉल खेल रहा होगा, उसमें फिर ऊपर वाला टेंस लगेगा, विल बी, शेल बी, आईएनजी। अभी यहाँ क्या है, जैसे ही हम पहुँचेंगे वहाँ उसके पहले ही क्रिया हो चुकी होगी, तो ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो जाता है। इसमें लगने वाली हेल्पिंग वर्ब विल हैव, शैल हैव। जिस तरह से हमने फ्यूचर इंडेफिनिट में देखा था, जहाँ जहाँ भी हम शैल लगा रहे थे, जिन कर्ताओं के साथ में, जिन सब्जेक्ट के साथ में हम यहाँ वहाँ शैल लगा रहे थे, यहाँ पे उनके साथ में शैल हैव लग जाएगा। जिनके साथ में हमने वहाँ विल लगाया था सॉरी, फ्यूचर इंडेफिनिट में, यहाँ पर उनके साथ में विल हैव लग जाएगा। यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट में हमने आई और वी के साथ में शैल लगाया था, तो यहाँ पर उनके साथ में शैल हैव लग जाएगा। वहाँ हमने बाकी सबके साथ में विल हैव लगाया था, तो बाकी दूसरे कर्ताओं के साथ विल लगाया था सॉरी, तो यहाँ विल हैव लग जाएगा। ठीक, इस तरह से ये वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इस वाक्य को 3 तरीके से लिखा अपन ने यहाँ। पहला, वह फुटबॉल खेल चुकेगा। दूसरा, उसने फुटबॉल खेल लिया होगा। और तीसरा, उसने फुटबॉल खेली होगी। इस तरह से ये जो है ही विल हैव प्लेड फुटबॉल। तो ये हो गया आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इस तरह से हमने ये जो है तीनों टेंसेस का अध्ययन किया है यहाँ पे। एक बार और नज़र डाल लेते हैं इनके ऊपर। प्रेजेंट परफेक्ट, ये प्रेजेंट परफेक्ट आपका। ये पास्ट परफेक्ट और ये फ्यूचर परफेक्ट। तीनों में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म